नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज से संबंधित सभी प्रश्न और इसके अनुच्छेद और इनसे सभी समितियाँ, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर है पॉलिटी का जो कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया या फिर आपका यूपीएससी हो गया, सभी एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, क्योंकि पॉलिटी का यह अध्याय है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्थानीय स्वशासन का भाग है, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट का। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि इसके जो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवी के राव समिति, सिंघवी समिति और भी कई समितियां हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस समिति कब बना है, इसकी रिपोर्ट कब तैयार किया गया है, ठीक है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम के लिए। देखिए, स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है, ताकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित किया जा सके। लोकतंत्र जो है गांव घर में किस तक पहुंचेगा, तो स्वशासन में ला के, ठीक है, तो लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। यह है स्थानीय स्वशासन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले भारत में इसका जिक्र कब आया? देखिए, 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय सहायता प्रदान किया। लॉर्ड मेयो, ठीक है। लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पंचायत या स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कौन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, आगे डिस्कस करते हैं इसके प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। देखिए, पहला है अनुच्छेद 243। इसमें दिया है, इसकी परिभाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 243A, इसमें है ग्राम सभा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई देखिए है, वीवीआई याद रखिएगा। झारखंड एसएससी सीजन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है, क्योंकि इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग झारखंड में। जेपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम सभा का कौन सा अनुच्छेद में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 243B, ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए, गठन अलग है, ग्राम सभा अलग है, ठीक है। ग्राम सभा यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर बी याद रखिएगा। पंचायतों की संरचना 43C, ठीक है। आरक्षण, स्थानों का आरक्षण क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 43D याद रखिएगा। देखिए, सब में 43 आपका ABCD में याद रखना पड़ेगा। पंचायतों के कार्यालय की अवधि, कार्यकाल की अवधि, देखिए 43E। सदस्यता के लिए अयोग्यताएं F, ठीक है। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शक्तियाँ 243G याद रखिएगा। VVI भी है, ठीक है। H में क्या है? पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। 43I, वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। आ याद रखिएगा ना, ठीक है, गठन वित्त आयोग के लिए। नेक्स्ट है पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा, J, अनुच्छेद 243 का के में क्या है? निर्वाचन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी, देखिए अनुच्छेद 243 का जो के है, ये पंचायतों के लिए निर्वाचन है। ये भी VVI याद रखिए आप, आर्टिकल 243 का के, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243L, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, ठीक है। अनुच्छेद 243M, इस भाग का कतिपय क्षेत्र में लागू ना होना। यही इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर जो इंपॉर्टेंट जो मैंने वीवीआई लगा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एन में क्या है? विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि इसमें कुछ कुछ जो समितियां हैं और किस प्रकार है, कब गठित किया गया था, ठीक है, और
उस पर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए 1919 में ठीक है, भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया था। याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड जो था उस समय, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का, ठीक है, तो 1919 में जो है के द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब किया गया था, 1919 के जो अधिनियम था उस दौरान, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के दौरान। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो अनुच्छेद है ये तो आपको हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक प्रदान किया गया। आपको उत्तर हो जाएगा 73वां, 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ था, 92 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के। ठीक है, अब देखिए एक है, संविधान के किस भाग के तहत पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। किस भाग में, देखिए किस भाग में, क्या अभी डिस्कस किए ना अनुच्छेद के बारे में 243 से। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कौन सा भाग, भाग क्या है, भाग है भाग 9, भाग 9। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति क्या है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने जो है स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती का गठन किया गया था, सुझाव दिया था इन्होंने, त्रिस्तरीय। ठीक है, आपका दिया था त्रिस्तरीय, सुझाव दिया था। ठीक है, क्या देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ये कब गठित हुआ था, 57 में, 1957। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का सुझाव दिया था। ठीक है, जिसमें क्या क्या हो सकता है आपका, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, अभी वर्तमान में ही चलता है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा इसे ही आपका एक्सेप्ट किया गया था। अब देखिए क्या एक क्वेश्चन है कि किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर उस राज्य में मध्यवर्ती खंड स्तर पर पंचायत गठन आवश्यक नहीं है। 20 लाख से जहाँ कम होता है वहाँ पर उसका आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति 1977, 1977। ये है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के जस्ट 20 साल बाद अशोक मेहता समिति, इन्होंने 2 स्तरीय दिया था, द्विस्तरीय ढांचे का, लेकिन ये इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए याद रखिएगा, जैसे पी.वी. के राव समिति, पी.वी. के राव समिति, ठीक है, इस गठन हुआ था 1985 में, ये भी भैया है, याद रखिएगा, पी.वी. के राव समिति गठित किया गया था 1985 में। ठीक है, इसका गठन से किया गया था, योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था इनका गठन। ठीक है, इन्होंने क्या सुझाव दिया था, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और गांव स्तर पर गांव सभा गठन की सिफारिश इसने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, पी.वी. के राव समिति ने क्या सिफारिश दिया था, और इन्होंने दिया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश इन्होंने की थी। तो आपको याद हो जाएगा, पी.वी. के राव समिति जो की थी, इन्होंने SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा का जिक्र इन्होंने किया था। ठीक है, सिफारिश किया था। अब देखिए नेक्स्ट है आपका
एल एम सिंघवी समिति, इन्होंने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की थी, याद रखिएगा इन्होंने। और आपका पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की थी। और नेक्स्ट देखिए, आप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल एम सिंघवी का स्थापना कब की गई थी, आपका गठन, इसका गठन किया गया था आपका एल एम सिंघवी का 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट है पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति क्या है, इन्होंने गठन हुआ था इनका 1988 में, पीके थुंगन समिति, ठीक है। पीके थुंगन समिति का गठन किया था 1988 में, ठीक है। तो पीवीके राव समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा, ठीक है। और आपका इन्होंने क्या सिफारिश दिया था, SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी, ठीक है। और एल एम सिंघवी ने क्या किया था, उन्होंने संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए और पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सिफारिश किया था। ये तो था आपका पंचायती राज का महत्वपूर्ण टॉपिक जो था आपका प्रश्नोत्तर, इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है।